दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग जॉगिंग करने आते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता भी नहीं होता कि वो 500 से 600 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत के हिस्ट्री पर वॉक कर रहे हैं। ये है लोधी गार्डन, जहां हर टॉम एक फॉरगेटन किंग की कहानी सुनाता है। मेरे घर से बिल्कुल 13 किलोमीटर है लोधी गार्डन, और जाने में मुझे लगेगा लगभग आधे घंटे का टाइम। तो चलते हैं, देखते हैं लोधी गार्डन और जानते हैं उसकी हिस्ट्री कि कब बना ये गार्डन और किसने बनवाया इस लोधी गार्डन को। वापस से रोड अपनी औकात बता रहा है, धूल मिट्टी उड़ रहे हैं और शायद मेरे आंखों में भी धूल पड़ा है, लेकिन मैंने जो ग्लास लगा रखा है तो मैं बच जाऊंगा। वैसे जब भी मैं व्लॉग शूट करने निकलता हूँ तो मेरा जो टारगेट होता है कम से कम 2 जगहों की व्लॉग शूट करना, लेकिन आज मैं ऑलरेडी इतना लेट निकला हूँ कि दूसरे जगह का मैंने सोचा भी नहीं है। बस एक व्लॉग शूट हो जाए इतना काफ़ी है आज मेरे लिए। तो दोस्तों, ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं। अच्छा, गाड़ी टर्न हो रही है। मेरे को लगा कि बिल्कुल ही जाम वाली दुनिया में आ गया मैं। आगे तो रास्ता बंद दिख रहा है, अब लेफ़्ट लेता हूँ क्योंकि सब लेफ़्ट ही ले रहे हैं। और यहाँ से गेट ओपन दिख रहा है जो राइट साइड को जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही जाम है। सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अच्छा, स्ट्रगल करना पड़ता है कितना हमें। ये लो, यहाँ से भी बंद है, मतलब यहाँ से भी राइट नहीं ले सकते, गली गली ही जाना पड़ेगा हमें। शुक्र है कि छोटी छोटी गलियाँ हैं, नहीं तो बहुत घूमना पड़ता मुझे। बाइक तो आराम से निकल ही जाएगी। ये फ़ायदा होता है गूगल मैप का। अब ये तो क्या रहा, सीधे जाने। अच्छा, यहाँ से आके हम इस रोड में मिल गए। अब आगे से भी हमें सीधा ही जाना है, मतलब उम्मीद करते हैं कि आगे जाम ना दिखे। और मैप में तो शो हो रहा है कि आगे कोई जाम नहीं है। तो फाइनली हम पहुंच गए लोधी गार्डन के बिल्कुल करीब। यहाँ से बस 900 मीटर रह गया है और 3 मिनट का रास्ता है। एम्बेसी ऑफ स्पेन। अपने को पहले किधर जाना पड़ेगा, यहीं से राइट। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, मुझे लगा था कहीं गोल चक्कर तो नहीं है। ये कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, लग रहा है गलत रास्ते में घुस गया मैंने इस ऑटो को फॉलो कर लिया जो कि मुझे नहीं करना था। अब मेरे को 70 मीटर से लेना होगा लेफ़्ट, क्योंकि मेरे को आगे से राइट लेना था। ये इलाका लग रहा है शांत इलाका, इतना शोरगुल नहीं है। यहाँ पर देखो NDMC वाले पेड़ वेड़ काम करके फ़ोटो ले रहे हैं, साफ़ सफाई करके। बताओ, ये रास्ता मुझे बता रहा है कि आगे से यू टर्न लेके मुझे आना है गोल चक्कर से वापस यहीं। मैं गोल चक्कर क्यों जाऊं जब यहाँ पे कोई है ही नहीं और कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से राइट क्यों नहीं ले लूँ कि मैं गोल चक्कर से यू टर्न लेके आऊँ। कभी कभी मैप भी ना भाई, बताओ। लेते ही अब शो कर रहा है ओनली 250 मीटर, 1 मिनट का रास्ता। यहाँ से लेफ्ट। लोधी गार्डन है भी कि किसी जंगल में ले जा रहा है ये मुझे। स्कूटर, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक बाइक का प्रवेश वर्जित है। ऐप ने हमें पहुंचा तो दिया, लेकिन मैन गेट नहीं मिल रहा। लेकिन अब मिल गया, ये रहा बोर्ड लगा हुआ लोधी गार्डन का। और लास्ट टाइम हम जब यहाँ आए थे तो हमने बाइक यहीं लगाई थी, मुझे याद आ रहा है। आखिर घूमते फिरते भटकते हम आ गए लोधी गार्डन के गेट नंबर 7 पे, और हम शायद गेट नंबर 6 पर थे, क्योंकि यहाँ से लेफ़्ट है। लेकिन वहाँ पे बोर्ड देखा हमने कि भाई बाइक लेके नहीं जा सकते इस रास्ते से आप, तो घूम के आना पड़ा। और एंट्री करते ही कुछ इस तरह का गार्डन दिखता है। लोधी गार्डन के गेट नंबर 7 से एंट्री करते ही जो सेंट्रली प्लेस्ड ऑक्टाजोनल टॉम दिखता है, ये मोहम्मद शाह सैयद का टॉम माना जाता है, जो कि 15th सेंचुरी का है। मोहम्मद शाह सैयद डायनेस्टी का रूलर था। इस टॉम को 1440 ईस्वी के अराउंड बनवाया गया था। नोटिस करो इसका ऑक्टाजोनल डिजाइन, क्षत्रिय स्टाइल डोम्स और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का अर्ली एवोल्यूशन। ये टॉम 1444 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था सुल्तान मोहम्मद शाह सैयद की याद में, और इसे अलाउद्दीन आलम शाह ने बनवाया था, जो सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ऑनेस्टली इतना पुराना होने के बाद भी मोनूमेंट का चार्म नेक्स्ट लेवल है। ये दिल्ली सल्तनत पीरियड के लास्ट फेज की आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब मोहम्मद शाह के टॉम के थोड़ा आगे हमें ये छोटी सी प्यारी मस्जिद मिलती है, और उसके साइड में एक और टॉम भी है। ये स्ट्रक्चर भी लोधी पीरियड के टाइम के माने जाते हैं, अराउंड 15th सेंचुरी।
उस टाइम रूलर्स और नोबल्स गार्डन्स के अराउंड रिलीजियस और मेमोरियल बिल्डिंग्स बनवाते थे ताकि ये जगह स्पिरिचुअल और पीसफुल दोनों फील हो। मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि लोधी गार्डन में हर थोड़ी दूर पे हिस्ट्री हिडन है और हर मोनूमेंट अपनी अलग स्टोरी बताता है। और ये पार्क के बिल्कुल बीच में पंछियों के पानी पीने के लिए ये बना हुआ है जिसमें पानी होता है, और उधर एक प्यारा सा मोर जो अभी भी अपनी प्यास बुझा के गया है। ये छोटा सा तालाब टाइप बना हुआ है। और इधर है बड़ा गुंबद मस्जिद और बड़ा गुंबद। देख लो भैया मोर, कितनी प्यारी जगह, खूबसूरत जगह। सामने हमारे बड़ा गुंबद और बड़ा गुंबद मस्जिद। हम आ गए बड़ा गुंबद के पास और ऑनेस्टली ये मोनूमेंट रियल लाइफ में और भी ज़्यादा बड़ा लगता है। बड़ा गुंबद को लगभग 1490 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोधी के रूल के टाइम बनवाया गया था। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इसे या तो एक ग्रैंड गेटवे माना जाता है या फिर एक रॉयल असेंबली हॉल। बड़ा गुंबद का मतलब होता है बिग डोम, और इसका मैसिव डोम उस टाइम की इंजीनियरिंग स्किल्स को शो करता है। देखो स्टोन डिटेलिंग और साइमेट्री, पूरा सिनेमेटिक वाइब आ रहा है। अब हम आ गए हैं बड़ा गुंबद मस्जिद के साइड, और ये मस्जिद भी अराउंड 1494 ईस्वी में बनाई गई थी ड्यूरिंग सिकंदर लोधी रेजिम। ये मस्जिद स्पेशली अपनी ब्यूटीफुल कुरानिक इंस्क्रिप्शन, स्टूको डेकोरेशन और डिटेल कार्विंग्स के लिए फेमस है। ऑनेस्टली इमेजिन करो 500 साल पहले बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी डिटेल्ड आर्ट वर्क क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम पीसफुल और स्पिरिचुअल फील देता है। गाइस, मस्जिद के साथ जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसे मेहमान खाना या गेस्ट हाउस बोला जाता है। ये भी 15th सेंचुरी लोधी आर्किटेक्चर का पार्ट है और बिलीव किया जाता है कि यहाँ ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स या स्पेशल गेस्ट रुकते थे। मुझे पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि उस जमाने में भी आर्किटेक्चर सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं, प्रैक्टिकल यूज के लिए भी डिज़ाइन की जाती थी। अब बड़ा गुंबद के बिल्कुल सामने है शीश गुंबद। शीश गुंबद को भी सिकंदर लोधी के पीरियड में अराउंड लेट 15th सेंचुरी में बनवाया गया था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक टॉम है जिसमें लोधी फैमिली या इम्पोर्टेंट नोबल्स की कब्रें भी हो सकती हैं। इसका नाम शीश गुंबद इसलिए पड़ा क्योंकि पहले इसके एक्सटीरियर पे ब्लू ग्लेज टाइल्स लगी हुई थी जो सनलाइट में शाइन करती थी। ऑलमोस्ट मिरर जैसा इफेक्ट क्रिएट होता था। आज भी अगर क्लोजली देखो ना, कुछ ब्लू टाइल ट्रेसेस विजिबल हैं, और ऑनेस्टली इसका डार्क स्टोन आर्किटेक्चर और मिस्टीरियस लुक पूरा हिस्टोरिकल मूवी सेट जैसा फील देता है। लोधी गार्डन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ दोनों एक साथ मिलते हैं। एक तरफ ये 15th सेंचुरी के टॉम्स और दूसरी तरफ सुबह के मॉर्निंग योगा सेशन, रनर्स, आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर्स। आप कभी यहाँ आए तो सिर्फ वॉक मत करिए बल्कि इन मोनूमेंट्स को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि इन्हीं दीवारों ने दिल्ली सल्तनत एरा से मुगल एरा में ट्रांजिशन होते देखा है।